बहुरानी एक बात कहूँ? इस बार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मतलब नई चोली पर पुराना धागा ही है। जिनके आदेश पर इतना बड़ा 4000 का अश्वदल खड़ा किया गया, वो शिव स्वरूप बाबा कौन है? शिव स्वरूप बाबा? ये विचार दिलेर खान की ही है। नहीं माताश्री, आपको जो पता चला है वो गलत है। तो फिर सच क्या है वो बताइए, बताइए। दादा साहेब। ठहरिए बालराजे, आगे मत जाइए। क्यों? पर हमें उनसे मिलना है माँ। अगर आपको मिलना है तो यहीं से मिल लीजिए। आज तक जो सुना था वो आज हमने खुद देख लिया। यहाँ आकर हम फंस गए हैं। आप यहाँ अपने धोती खून में भिगोकर अनुष्ठान करते हैं। माताश्री के खुशियों का आपको कोई परवाह नहीं है। माताश्री, एक भी शब्द मत कहिए। हमारी इच्छा नहीं है। हे भगवान, इतने शुभ अवसर पर ये क्या? क्षमा कीजिए माताश्री। हम क्षमा मांगते हैं, ये हमारी गलती है। आपको इस हालत में देखने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। माताश्री, हम कपड़े बदल कर आते हैं। शंभू राजे, कैसे हैं आप? और आपके कपड़ों पर वो खून? युवराज, ये सब करने की कोई बात नहीं है। पर आप हमारे स्वागत के लिए आने वाले थे ना? हाँ, हम आपको ही लेने आ रहे थे। एक गांव पार किया और अचानक शोर सुनाई दिया। हमने उस दिशा में घोड़ा दौड़ाया। लोगों ने बताया कि जंगली भैंसों का झुंड नियंत्रित हो गया है। वो फसल को हानि पहुंचा रहे हैं। 2 लोगों को विस्थापित किया और एक को मार दिया। हमें कुछ समझ नहीं आया। हम तुरंत उस दिशा की ओर चले गए। हम अकेले ही जंगल में चले गए। उन भैंसों को ढूंढ निकाला, लेकिन उन क्रोधित भैंसों ने हम पर ही हमला कर दिया। लेकिन हम चौकन्ने थे। हम तलवार से भैंसों को मारने लगे। 2 भैंसों को मार दिया और बाकी सब भाग गए। उसमें से एक भैंस की गर्दन में हमारी तलवार फंस गई। वो निकालते समय खून के छींटे हमारे बदन पर पड़े। वही वो खून था। लेकिन आपने क्यों अपनी जान को दांव पर लगाया? हमारे किसानों के लिए। लेकिन शंभू भाई, फौज भेजनी चाहिए थी। कितने सारे सैनिक थे आपके पास। रानू दीदी, उस वक्त हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। और वैसे भी उन भैंसों का बंदोबस्त करने के लिए हम अकेले ही काफी थे। पर आइंदा ऐसा साहस करने की कोई जरूरत नहीं। बस यही कहने का साहस नहीं है इनमें। चाहे युवराज कुछ भी कह ले, साहस तो वो दिखाते ही रहेंगे। माताश्री, साहस है इसलिए हम हैं। चलो जल्दी करो। जी जी। माताश्री, माताश्री, तैयार हो गए? हम अखाड़े में जा रहे हैं। कुछ पैतरे सीख कर आते हैं तलवार के। बालराजे, बाद में, अभी नहीं। हम सीख कर जल्दी लौट आएंगे। हमने मना किया ना। और यहाँ कुछ सीख पाएंगे ऐसा हमें लगता नहीं है। ये अखाड़े में तो नहीं, लेकिन किसी और अखाड़े में जा बैठेंगे, गांजा चिलम फूकते। मतलब? हर वक्त सवाल मत पूछिए। पर हम जल्दी आ जाएंगे। बालराजे,
आप अखाड़े में नहीं जाएंगे, हम रायगढ़ वापस जाएंगे, समझे? नहीं, हम अखाड़े में जाएंगे। जाएंगे मतलब जरूर जाएंगे। बालराजे, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, जबान लड़ा रहे हैं, ऊंची आवाज में हमसे बात कर रहे हैं। क्या गलत कहा हमने? बालराजे, आप पे जादू तो नहीं किया है ना? कौशल्या, अरे जल्दी करो ना। जी जी, इस जादू टोने वाले जगह पर हमें और नहीं रुकना है। चलिए, हम आपकी नजर उतारते हैं, आइए। हमें लग रहा था कि कहीं हमारी ही नजर ना लग जाए तुम्हें। इतना तेज था कल आपके चेहरे पर। आप सब आए ना, बस उसी की खुशी थी हमें। गोद भराई का कार्यक्रम अच्छा हुआ, खाना सजावट सब बहुत ही अच्छा था। पर शंभू राजे को ऐसे खून से भरा देखकर हम तो सच में डर गए थे। गोद भराई में उनका इस तरह आना अच्छा नहीं लगा। आप हंस रही हैं? माताश्री, भोसले के घराने में ये शगुन अपशगुन पर किसने विश्वास रखा है? जो उन्हें करना है वो वही करते हैं। आपने ही तो हमें बताया था ना, आपको याद है या नहीं? जब युवराज 5 साल के थे तब किसी अपराधी के हाथ पैर तोड़ दिए थे उन्होंने। हाँ, हमें याद है। तो जिसने 5 साल की उम्र में गुनहगार का खून बहाया हो, उस युवराज से ऐसी अपेक्षा करनी ही क्यों आपको? आप सही कह रही हैं। आखिर है तो भोसले का खून। और जब किसान इतने परेशान हैं, लोगों को तकलीफ है, तो ये सब छोड़कर युवराज अपनी पत्नी की गोद भराई में शामिल कैसे होंगे, बताइए? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और हमने भी ऐसा अनुभव किया है। इन्हें तो जनता के सुख के आगे कुछ और सूझता ही नहीं, जैसे कोई प्रण लिया हो उन्होंने। माताश्री, रानी माँ ने ये व्रत हम सबको दिया है। पर बहुरानी, हमें बहुत आनंद हुआ। आपसे बहुत सारी बातें करनी है। माताश्री, हमारे बच्चे के जन्म तक आप यहीं रुक जाइए ना। तब तक नहीं रुक सकते, महाराज आने वाले हैं, हमें जाना ही होगा। पर कुछ दिन जरूर रुक जाएंगे। और बड़ी माताश्री को भी मना लीजिए यहाँ रुकने के लिए। हमें उनसे बहुत सारी बातें करनी है। और यहाँ श्रृंगारपुर में देखिए कितनी शांति है, कुछ काम भी नहीं है यहाँ पर। आप उन्हें मना लीजिए ना। जरूर मनाएंगे, और जब तक हम यहाँ रहेंगे आपके लिए रोज डोसा बनाने को भी कहेंगे उनसे। आप भी उनसे लाड करवा लीजिएगा। कौन से लाड प्यार की बात कर रही हैं? वहाँ बड़ी माताश्री ने डोली तैयार रखने का हुक्म दिया है। अचानक? हाँ, वो रायगढ़ के लिए निकलने वाली हैं। महारानी जी, एक विनती है। कहिए। आप हमारे घर अवश्य पधारिए। अगली बार आएंगे तो अवश्य आएंगे। समधन जी, इस बार छोटे युवराज जी आए हैं ना, इसीलिए कहा। और वो भी कहाँ बार बार आते हैं। नहीं तो क्या, हम भी तो वही कह रहे हैं। एक रात रुक जाइए, हमारे साथ रहिए, हमें सेवा करने का मौका दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक कहा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, हम आज ही निकल रहे हैं। आज? जी, डोली भी तैयार होगी, दस्ता भी तैयार होगा। ऐसा मत कीजिए। हम बाल राजा के लिए बहुत प्यार से जंगल का मेवा लेकर आए हैं। जंगल का मेवा मतलब क्या? इसका मतलब जंगल से मिले हुए तरह तरह के फल और मेवे। हाँ, फिर तो हम जंगल का मेवा खाने आएंगे ही। जरूर। लेकिन क्या ये जंगल का मेवा शक्तपंत के पहाड़ से जादू टोना करके नहीं आया है ना? माताश्री, माताश्री, ऐसी झूठी कहानियों पर आप कब से विश्वास करने लग गई? पहले नहीं था, लेकिन अब आंखों से देखा है। क्या देखा आपने माताश्री? वही जो आज तक सिर्फ सुना था, जिसकी खबर हमें मिलती थी, वही देखा है। लेकिन उसका मतलब नहीं जाना। प्रत्यक्ष ही प्रमाण है।
आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी गलतफहमी का शिकार बन रही हैं आप माताश्री? बिल्कुल नहीं। महारानी जी, हम क्या कह रहे हैं? हम चलते हैं। अगली बार अगर हम आए तो हम जरूर आएंगे और महाराज के साथ ही आएंगे। आप सच कह रही हैं ना? ये हमारा वादा है। लेकिन अभी मत रोकिए, क्योंकि कल हमने जो भी देखा उससे तो हमारा मन भर गया है। चलिए, इजाजत दीजिए। रायगढ़ के लिए निकल रही हैं, पर ऐसा हुआ क्या है? पता नहीं, लेकिन वो बहुत गुस्से में है। उन्होंने संदूक तैयार रखने के लिए कहा है। हम बहुरानी, आप यहीं रुकिए। आप पेट से हैं और बड़ी महारानी वहाँ गुस्से में हैं। कहीं कुछ गुस्से में कह देंगी तो आप यहीं रुकिए, हम जाकर देखते हैं। रानू भाई चलिए। बालराजे, आप अंदर जाइए। रुकिए बालराजे। किस लिए? उन्हें भी सुनने दीजिए। अभी भी आपको लगता है कि कुछ सुनना बाकी है? माताश्री, सुनने जैसा है। हमारी हर एक बात सुनने जैसी ही है। ऐसा आपको लगता है? ऐसा आपको भी तो लगता है? लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। क्यों? हमने ऐसा सुना था कि आप भैंस के खून से धोती भिगोकर देवी माँ की पूजा करते हैं। कल हमने भैंस का खून देखा था और धोती पर खून के धब्बे भी देखे। माताश्री, वो नहीं, हमारे वजह से आपकी देवी माँ की पूजा में बाधा आई होगी ना? माताश्री, आपसे किसने कहा कि हम ऐसी पूजा करते हैं? सबको पता है। काली माँ ने उग्र रूप धारण करके महिषासुर को मार दिया था। वैसे ही आपने भैंस को मारा, जो असुर का प्रतीक है। नहीं, सुबह शाक्त पंथ के साधु नैवेद्य लेकर आए थे और शाम को हमने आपका ये अवतार देखा। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने भैंस का चमड़ा नहीं पहना था। हम वो भी करते। हमें क्या, चमड़ा क्या, कपड़ा क्या, धोती क्या, सब कुछ एक समान है। लेकिन माताश्री, वो चमड़ा निकालना बहुत कठिन होता है। उसके लिए बड़ी मेहनत और चमड़ा कमाने की कला आनी चाहिए। हमारे पास वो नहीं है, वरना हम वो भी करते। माताश्री, जो हमारे खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं, उन्हें भी ये शायद पता नहीं होगा। लेकिन अघोरी पंथ के नियम अनुसार देवी माँ को घर में स्थापित कर दिया। ये तो सच है ना? हाँ, हमने स्थापित कर दी की हमने। लेकिन माताश्री, ये स्थापित करने वाले क्या हम पहले हैं? माताश्री, काली माता मतलब माँ भवानी, काली माता मतलब भद्रकाली, काली माता मतलब महिषासुर मर्दिनी। एक ही देवी के अनेक रूप हैं ये। और माताश्री, हमने क्या बुरा किया? कोई भी देवी देवता बुरे नहीं होते, बुरा होता है इंसान का भाव। भगवान को कोई भी नैवेद्य नहीं चाहिए, ना भैंस चाहिए ना खून। हम उस रूप को उस मूर्ति में बिठाने की कोशिश करते हैं अपने समाधान के लिए। माताश्री, माँ भवानी या फिर काली माता, क्या ये एक घर की मूर्ति में समा सकती है? नहीं माताश्री, ये केवल प्रतीक है, सिर्फ प्रतीक। स्फटिक रचिते पीठे श्यामलांगिन भवानिम अरुण चरण कांतिम भासयंतिम स्वरूपम, ऐसा उनका भव्य रूप। माताश्री, आपको गलतफहमी हो गई है, या फिर किसी ने गलतफहमी पैदा की है? मतलब गलतफहमी हमें ही हुई है। सब कुछ करना और दिखाना कि जैसे कुछ नहीं किया। ये कला लगता है आपको उन्हीं लोगों ने सिखाई है। जैसा बताया गया था, हमने मूर्ति देखी और उसी के साथ आपका अवतार भी देखा। माताश्री, बाकी लोगों पर या उनकी बातों पर भरोसा रखने से ज्यादा हम पर भरोसा रखिए। वो था
वो था, इसलिए हम सब कुछ भुलाकर यहाँ पर आ गए आपसे मिलने। सोचा था बहुरानी की गोद भराई में लूची खिलाएंगे, गरम गरम लूची बनाकर खिलाएंगे, और इसलिए रायगढ़ में खुद आटा पीसकर लेकर आए हैं यहाँ। लेकिन माताश्री, जिस भावना से आप यहाँ आई हैं, उस भावना को हमेशा वैसे ही रहने दीजिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो रानी माँ के आदर्श के अनुसार ही कर। बस! शंभू राजे, अपने कुकर्म छुपाने के लिए रानी माँ का नाम मत लीजिए। उनके पल्लू के पीछे मत छिपिए आप। हम छुप नहीं रहे, और वैसे भी जिसके पीछे छुप सके ऐसा पल्लू है कहाँ हमारे नसीब। यही बात, इसी सहानुभूति के वजह से आज का दिन देखना पड़ रहा है। हर वक्त सहानुभूति का उपयोग कुशलता से किया है आपने। माताश्री, माँ बिना बच्चा, बचपन में माँ के दूध से वंचित हुआ बच्चा। माताश्री, हमें जो कहना है वो आप पहले सुन तो लीजिए। मुझे सुनाइए। हमारे पास वक्त नहीं है और सुनने की इच्छा भी नहीं है। सुनना पड़ेगा माताश्री। युवराज, यह आपकी कौन सी भाषा है? और आवाज इतनी ऊंची क्यों है? स्वराज्य के महारानी के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं आप। इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, हमारे सामने भले ही स्वराज्य की महारानी खड़ी है, लेकिन हम हमारी माताश्री के सामने खड़े हैं। स्वराज्य की महारानी को हमारे विषय में क्या लगता है ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारी माँ को क्या लगता है वो बहुत जरूरी है। राज सत्ता का निर्णय हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे वात्सल्य का श्रृंगार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माताश्री, आप कवि हैं, ये बहुत पहले सिद्ध हुआ है। हमें सिर्फ इतना कहना है कि ये वात्सल्य और माँ का विचार अघोरी पंथ के जंजाल में जाने से पहले सोचना चाहिए था। माताश्री, अब आप कहेंगे वो भैंस किसानों को तकलीफ पहुंचा रहे थे, किसानों को हानि पहुंचाने वाले थे, और इसलिए। माताश्री, यही सच है। सुबह से घर के बाहर गांव के लोग खड़े हैं। हमें दोष देने से पहले उन्हें पूछ लीजिए। जाइए। उन्हें पूछ लेते, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। माताश्री, आप। पुतला रानी जी, जी डोली तैयार है। कौन सी डोली में बैठेंगी आप? हम क्या कह रहे किसी हैं? का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है, चलिए। माताश्री, हम क्या कह रहे हैं? अगर आप कहेंगे तो आपके लिए भी डोली की व्यवस्था कर सकते हैं हम, नहीं तो घोड़े पर ही चलिए। कुल मुख्तियार यसुरानी जी, हम जा रहे हैं। माताश्री, माताश्री रुकिए ना। अभी नहीं। आप ऐसे क्यों कर रही हैं? हमने तो अब तक पेट भरकर लूची भी नहीं खाई। बहुरानी, लूची मिलेगी। आप रीति रिवाज का पालन ठीक से कीजिए। अपना ख्याल रखिए। हम जा रहे हैं। अरे ये बात करा।
आप इतनी जल्दी कर रहे थे, अगर गिर जाते तो? अजी बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए जल्दी जल्दी आना पड़ा। क्या हुआ? हमारी महारानी जी। क्या वो श्रृंगारपुर पहुंच गई? पहुंच गई? अजी पहुंच भी गई और वापस भी आ रही है। अब तक आधे रास्ते में पहुंच गई होंगी महारानी जी। ये क्या कह रहे हैं? जी, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? हमारे मन मुताबिक सब हो रहा है। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि गलतफहमी दूर नहीं हुई। महाराज के आने से पहले ये होना जरूरी था। वैसे भी सान्ना जी ने पैर से मारी हुई गांठ बड़े से बड़ा सूरमा हाथ से नहीं छुड़ा सकता। अब शुरू होगा झगड़े का सिलसिला।